झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए विस्थापन व पुनर्वास आयोग बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। हेमंत कैबिनेट की बैठक से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली, जिससे 1.5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ होने वाला है। जैसे ही इस आयोग के गठन को लेकर राज्य सरकार ने हरी झंडी कैबिनेट से दिखाई, वैसे ही डुमरी विधायक जयराम महतो ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स और अन्य प्लेटफॉर्म पर सरकार का आभार जताते हुए दिखे, क्योंकि बीते दिनों मानसून सत्र के दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो ने सरकार से विस्थापन व पुनर्वास आयोग के गठन करने की मांग सदन में की थी, जिस पर सरकार की ओर से जवाब आया था और आश्वासन मंत्री दीपक बिरुआ ने दिया था कि जल्द ही इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं होता है। आप एक बार चलिए मेरे साथ। हर जगह विस्थापित लाठियां खा रहे, गोली खाए अध्यक्ष महोदय, मामूली विषय नहीं है। सीधे सर पे गोली मारा गया विस्थापन के नाम पे। केवल प्रक्रिया 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 नहीं, मैं विश्वास करने वाला हूं इस पे नहीं। अध्यक्ष महोदय, आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं। ठीक है माननीय सदस्य जयराम जी, माननीय सदस्य, आपको तो पिछले कार्रवाई के बारे में माननीय मंत्री बता रहे हैं। थोड़ा सा काम बाकी है, शीतकालीन सत्र से पहले निराकरण हो जाएगा। हम तो ही कह रहे हैं, अभी मानसून सत्र में है, शीतकालीन सत्र से पहले आप निराकरण कर दीजिए। माननीय मंत्री जी, प्रयास तो करिए। गोली खा रहे अध्यक्ष महोदय, कपार पर गोली मारा गया। शीतकालीन सत्र से पहले ही होगा। ऐसे कैसे बैठ? हो गया शीतकालीन सत्र कब पहले करें? ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं स्वहर्ष अभिस्ताप को वापस लीजिए। वहीं अब जब कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन को लेकर मंजूरी दी गई, इसमें आयोग की नियमावली भी बना ली गई है। अध्यक्ष, सदस्य, सचिव व सदस्यों की नियुक्ति का मापदंड तय कर लिया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न कारणों से विस्थापित हुए करीब 1.57 लाख परिवार इससे लाभवंती होंगे, यानी उन्हें सीधा फायदा पहुंचने वाला है। तो इसके बाद अब डुमरी विधायक जयराम महतो फिर से सरकार का आभार जता रहे हैं। जोहार, आज कैबिनेट में विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग गठन को स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए विगत 25 वर्षों से अलग झारखंड राज्य के निर्माण काल से ही आवाजें बुलंद होती रही है। समय समय पर माननीय सदस्य गणों ने विधानसभा के पटल पर इस विषय को गंभीरता पूर्वक रखा है, लेकिन हमेशा टाल मटोल किया जाता रहा है। लेकिन इस बार जो विधानसभा का सत्र संपन्न हुआ 3-4 दिन पहले, मानसून सत्र, जिसमें 28 तारीख जो विधानसभा सत्र का अंतिम दिन था और गैर सरकारी संकल्प का जो विषय था, उस पर मैंने विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग गठन की जो मांग को रखा था और जिस आक्रामकता के साथ, जिस तेवर के साथ मैंने माननीय विभागीय मंत्री जी से कम समय में, एक निश्चित समय में विस्थापन आयोग और पुनर्वास आयोग गठन की जो मांग को रखी थी, अंततः 5 दिनों के अंदर विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग गठन को स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा मिल चुकी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय विभागीय मंत्री, उनको शुभकामनाएं, और साथ ही साथ पूरे राज्यवासियों को जोहार। जो विगत वर्षों पुरानी मांग साकार हुई है, आशा करते हैं यह आयोग केवल कागज पर नहीं, धरातल पर भी सकारात्मक दिशा में कार्य करेगा, क्योंकि आज इस राज्य का सबसे ज्वलंत, सबसे आक्रोशित मुद्दा कुछ है तो विस्थापन की समस्या है। इसलिए आशा करते हैं विस्थापितों की दिशा में, विस्थापितों के बेहतरी की दिशा में यह आयोग बेहतर काम करे। अब विस्थापन और पुनर्वास की मांग बड़ी लंबी झारखंड में कई आंदोलन से लेकर चलते रहे, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं थी। जब अब एक आयोग का गठन होगा तो ऐसे में उन तमाम लोगों के लिए उम्मीद जगी है कि अब उनकी जिंदगी आगे बेहतर होने वाली है। विस्थापन का मार झेल रहे तमाम लोगों के लिए राज्य सरकार ने यह बड़ा निर्णय और बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में अगर अब जाने कि राज्य सरकार किसे अध्यक्ष और सदस्य बना सकती है और उनका कार्यकाल कितना दिनों का होगा, तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि 3 साल का कार्यकाल होगा और अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जिन्हें सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विस्थापन और पुनर्वास के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों काम करने का अनुभव हो। सदस्य इसमें जो होंगे प्रशासनिक अनुभव रखने वाले संयुक्त सचिव स्तर पर
या इससे ऊपर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी होंगे जिन्हें पूरे क्षेत्र का अनुभव हो और पूर्व में काम कर चुके हो। इसके अलावा आमंत्रित सदस्य होंगे। आयोग जरूरी समझे तो अधिकतम 3 लोगों को जो SC ST OBC होंगे उन्हें आमंत्रित सदस्य बना सकती है। पुनर्वास प्रभावित क्षेत्रों के DC, जिला परिषद अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, ग्राम प्रधान, मानकी मुंडा भी सदस्य हो सकते हैं। इसके अलावा सदस्य सचिव जो होंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उप सचिव, उप निदेशक स्तर के वैसे पदाधिकारी जिन्हें विस्थापन और भू अर्जन अधिनियम की जानकारी हो। तो ये पूरा फैसला है और किस तरह से पूरा आयोग रन करेगा इसकी जानकारी भी कैबिनेट की ओर से ब्रीफ कर दी गई थी। अब जिस तरह से जयराम महतो वापस सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी जयराम का बयान ट्रेंड करने लगा कि एक मांग और तुरंत सरकार ने हरी झंडी दिखा दी।